Hello everyone, hope you are doing well. Today you will get training to become Amazon seller. But before that, let me introduce myself. Hi, I'm from Tech2Globe and been into e-commerce industry from last 5 years. So now my organization Tech2Globe is taking initiative to give you Amazon training and helping you to start your online business on Amazon.in marketplace. Tech2Globe nourishing the e-commerce industry from past decade and now partner with the Amazon since 2015. Tech2Globe is Amazon Global certified partner as well. So in this training session, we will discuss about some important point like how to register your account on Amazon.in panel, what the products documentation is required for the registration, get it and unget it categories, brand registry on Amazon.in, GTI and exemption, which product you should sell on Amazon.in, and how to list products in Amazon.in backend. So without wasting more time, let's move to the training session. तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स स्पेसिफाई किए हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको आपके साथ चाहिए होते हैं। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक ईमेल एड्रेस, कंपनी नेम, जीएसटी नंबर, पैन डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, फ़ोन वेरिफिकेशन एंड द जीएसटी नंबर इज़ एज वेल मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके पास, तो आप किसी थर्ड पार्टी के हेल्प से आपको बनवा सकते हैं या फिर आप टेक टू ग्लोब की भी मदद ले सकते हैं टू गेट डन दी वेरी द जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास जीएसटी है और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाके सेल सेंटर टाइप करना है, देन साइन अप करना है। मैंने यहाँ पे इजी करने के लिए यहाँ पे दोनों प्रोसेस यहाँ पे मैंने हाइपरलिंक में डाले हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर Amazon.in एंड ग्लोबल एज वेल। अगर मैं यहाँ पर Amazon.in पे जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने गाइडेंस आपके लिए प्रिपेयर की हुई है कि किस तरह से आपको हेल्प की जा सकती है, लाइक आप प्रोसेस को समझ सकें। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहला जो पेज नज़र आता है जिसमें आपको आपकी ईमेल एड्रेस डिटेल डालनी होती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप ईमेल एड्रेस डालते हैं देन यू नीड टू कंटिन्यू, तो वो एक पेज क्रिएट करेगा अमेज़ोन का बैकएंड का जिसमें आपको आपके रजिस्ट्रेशन के पूरे स्टेप्स को फॉलो करने हैं। जैसे आप लास्ट स्टेप पे पहुँचोगे देन यू कैन लॉन्च योर अकाउंट। इस स्टेप में आपको आपके मोबाइल नंबर फिल करना है फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज़। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको आपके अदर्स डिटेल्स डालनी है लाइक स्टोर नेम एंड कैटेगरीज, पिन कोड, एड्रेस, सिटी एक्सेट्रा। दे नीड टू कंटिन्यू। आगे आपको अदर इन्फॉर्मेशंस फिल करनी है जैसे कि आपकी जीएसटी के नंबर डिटेल्स हो गई, देन आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपकी कुछ अदर स्पेसिफिक डिटेल्स आपको फिल करनी है लाइक कैटेगरीज आप जिसमें डील करना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरीज आपने चूज़ की है अपने अमेज़ोन में मार्केट प्लेस पर सेल करने के लिए। वो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो एक में कर रहे हो या मल्टीपल आप इन्वेंट्री में डील करना चाहते हो, मल्टीपल कैटेगरी में डील करना चाहते हो। जैसे आप ये फिल करते हो, चूज़ करते हो, देन आपको नेक्स्ट पे बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो लास्ट का जो पेज होता है लाइक जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि कौन कौन से आपके जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अप्लाई हो चुके हैं, लाइक आपके सिग्नेचर, डिफ़ॉल्ट, टैक्स एंड टैक्स डिटेल्स एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स सारी आपकी टिक मार्क हो जाएगी। देन आपको लॉन्च योर बिजनेस पे क्लिक करना है। लॉन्च योर बिजनेस पे क्लिक करने के बाद 48 आवर्स के अंदर अमेज़ोन आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा, आपके डॉक्यूमेंट जो आपने प्रोवाइड किए हुए हैं उन सबको चेक करेगा। अगर आपका कोई अकाउंट ईज़िली आपका अकाउंट एक्सेसिबल होगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट में इशूज़ होता है देन आपको अमेज़ोन नोटिफाई करेगा, आपको वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जिसमें भी आपके मिसमैच हुआ है डॉक्यूमेंट या फिर फर्दर डिटेल्स चाहिए वो आपको अमेज़ोन नोटिफाई करेगा, आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगेन फिल करना पड़ेगा जहाँ पर भी वो मिसिंग है। देन उसके बाद आप रीसबमिट कर सकते हो फॉर द वेरिफिकेशन। जैसे आपका अकाउंट
रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद आपको ये जानने की ज़रूरत है जैसे कि आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं तो किस कैटेगरी में आपने अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि किस तरह की कैटेगरीज अवेलेबल हैं जो आप अमेज़ोन में इजीली लिस्ट कर सकते हैं। कुछ कैटेगरीज़ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है लाइक अप्रूवल के लिए। कुछ कैटेगरीज़ की आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो विदाउट एनी अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे कुछ मैंने उदाहरण दिया लाइक गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज। तो अनगेटेड कैटेगरी बेसिकली वो कैटेगरीज हैं जहाँ पर आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं अमेजोन मार्केट प्लेस एंड बैकएंड में। एंड ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि अनगेटेड कैटेगरीज में आते हैं लाइक अप्लायंसेस, बेबी बेबी एंड बुक्स, ब्यूटी एंड अदर्स। इनके लिए आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट या फिर अप्रूवल के लिए कोई फर्दर डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जस्ट नीड टू हैव योर लिस्टिंग डिटेल विद यू एंड जस्ट सेलेक्ट द कैटेगरी एंड गो फॉर द लिस्टिंग। तो उसी तरह जिस तरह मैंने बताया आपको अनगेटेड होती है, देन उसके अलावा गेटेड कैटेगरी जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अमेज़ोन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछेगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे ग्रोसरी के आप देख सकते हो जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो जो ऑरेंज बटन है, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो उस स्पेसिफिक कैटेगरी जो कि आपकी हाईलाइटेड है, जहाँ पे आपको जाना है उस कैटेगरी में प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, वहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है आपको प्रोवाइड करना है अमेजोन को। लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ग्रोसरी, तो यहाँ पर आपको मे भी हो सकता है एफडीआई प्रोडक्ट्स सर्टिफिकेशन या फिर आपको एफएसएससीआई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट। और इसके अलावा आपको रॉ मटेरियल, रॉ इमेजेस एंड डिफरेंट एंगल इमेजेस भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं आपको गेटेड कैटेगरी के, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। लाइक आप देख सकते हो जो आपके कुछ फ्यू कैटेगरीज हैं लाइक कॉइन्स एंड पेपर्स, डिस्पोजेबल्स, हैंड सैनिटाइजर्स, अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ब्यूटी एंड फाइन आर्ट्स प्रोडक्ट्स, वॉचेस। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशंस आपको प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हो तो वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है, अमेजोन वेरीफाई करता है अगेन 48 आवर्स के अंदर, फिर आपको वो अप्रूवल देता है उस कैटेगरी में। देन आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो अपने अमेजोन के बैकएंड पे। कंप्लीट प्रोसेस एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कैटेगरीज कि किस कैटेगरी में आपको रिक्वायरमेंट है या किस कैटेगरी में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो मैंने इस लिंक में आपको अटैच करके दिया हुआ है। यहाँ पे आप चेक करके हेल्प से देख सकते हो कि क्या कैटेगरी स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जो कि आप बाद में आप जब भी आपको डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा आप इजीली चेक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कशन अबाउट द थर्ड पॉइंट। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द ब्रांड रजिस्ट्री ऑन Amazon.in. So basically it's a most important part. So you should be know about the brand registry. What is the brand registry? So brand registry is Amazon. Brand registry gives you access to tools and that enables you to more accurately represent your brand, find and report the violations, and share information that you help Amazon proactively prevent infringement. Brand registry also help you protect your intellectual reporting and create an accurate and untrusted experience for your customers on Amazon. Basically, it's really important you should have the brand with you. If you have a brand and trademark certificate, then you can go for the procedure. So what do we need to do over here? This is a simple process. If you have your brand trademark registration register certificate with you, just you need to go to log in into Amazon Seller Center. जैसे आप Amazon Seller Center में जाते हैं उसके बाद आपको click on the advertising tab and select A plus content manager और simple go to the URL जो हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। चलिए आगे हम कुछ स्क्रीनशॉट की सहायता से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पेज जब यहाँ पर पहुँचोगे तो इस तरह से होगा। इसमें आपको अगेन जिस तरह से आपने अकाउंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ डिटेल्स फिल की थी, उसी तरह से ब्रांड रजिस्ट्री के टाइम पे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको येस नो में आंसर देना है। डू योर प्रोडक्ट्स पैकेजिंग हैव द परमानेंटली a fixed and brand name and logo, then if you have then yes, no if you don't have, then उसके बाद ब्रांड नेम एंड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नंबर, जो वट एवर जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है।
जैसे आप यहाँ पे फिल करते हो आपका ब्रांड नेम या फिर आपका नंबर, देन आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे, जो कि आपको दूसरे पेज पे लेके जाएगा। ब्रांड रजिस्ट्री मेन पेज पे आप आ जाओगे। उसके बाद आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है आपका ट्रेडमार्क टाइप। यहाँ पे दो तरह के ट्रेडमार्क टाइप में मिलेंगे आपको। पहला जो है वर्ड मार्क, दूसरा डिज़ाइन मार्क। अगर आपका जो ट्रेडमार्क है वो टेक्स्ट में है यानी वर्ड में है तो आप वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो इमेज बेस्ड है, लोगो है कोई, देन आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड आपका जो ट्रेडमार्क ऑफिस जहाँ से आपने अपना ट्रेडमार्क इशू करवाया था वहाँ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन विच विल redirect टू अनदर स्टेप्स। क्योंकि मेजर स्टेप्स हैं, आपको यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स फिल करनी है। अगेन येस एंड नो एंड अदर इन्फॉर्मेशन, आपको केयरफुली सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और जो भी आपसे रिलेट करती है उसको वहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर अगर आपके पास UPC ISBN और स्टैंडर्ड IDs यूज़ करनी है अपने प्रोडक्ट्स के लिए तो आप येस करोगे, अगर नहीं है तो आप नो करोगे। उसके अलावा आपकी कैटेगरीज़ हैं, तो क्या कैटेगरीज में आप डील कर रहे हो तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अपैरल कैटेगरी यहाँ पे फिल की हुई है। अगर आप सेल सेंटर पे या फिर वेंडर पे या फिर दोनों पे ही परफॉर्म कर रहे हैं देन यू नीड टू सिलेक्ट ऑन दैट। इसी तरह से आपको धीरे धीरे सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, फिल करते हुए अपने प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। देन आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तभी आपको एक यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन फ्रॉम द अमेजोन विद द वेरिफिकेशन अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड एंड एग्जांपल के लिए जो आपको जो यहाँ पे एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर मिला है। ये नंबर बेसिकली आपके जो ट्रेडमार्क्स जहाँ से इशूड हुआ है आपकी ऑफिस से उनके पास जाता है, जो कि वेरीफाई करते हैं अमेज़ोन ऑफिस से। वो वेरीफाई करने के बाद आपको हार्डली ये आई मीन 1 वीक के अंदर ही आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाता है। इन केस अगर आपकी वेरिफिकेशन में कोई इश्यूज़ हैं या फिर वो मिस मैच हुआ है या वट जो भी इश्यूज़ रहे हैं, देन अगेन आपको अमेज़ोन नोटिफाई कराता है। इसके जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपके अमेज़ोन में एक केस क्रिएट हो जाता है, आपकी एक टिकट रेज हो जाती है अमेज़ोन केस लॉग में। जब आप अपने पैनल में जाके देखोगे, केस लॉग के अंदर जाके देखोगे तो वहाँ पे वो स्पेसिफिक टिकट रेज हो जाएगी, जहाँ पे अपने केस को आप ट्रैक करके उसका स्टेटस चेक कर सकते हो कि क्या करंट स्टेटस चल रहा है आपके अकाउंट का, आपके ब्रांड रजिस्ट्रीज का। सो बेसिकली जैसे आपका ब्रांड रजिस्टर हुआ था अमेजोन पे, देन यू कैन मूव फॉर फर्दर स्टेप्स लाइक आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप्स में हम आपको बताएंगे बिफोर प्रोडक्ट लिस्टिंग। एक मेजर पॉइंट है जो कि मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अगर UPCs नहीं है, EN नंबर नहीं है, तो बेसिकली किस तरह से हम डील करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के साथ में। एंड अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो हम किस तरह से प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। तो अमेज़ोन में यहाँ पे और ऑप्शंस हैं, लाइक आपके पास स्टैंडर्ड IDs नहीं है, देन अगेन यू कैन ऑल्सो लिस्ट द प्रोडक्ट्स ऑन दी अमेज़ोन प्लेटफॉर्म। तो जिनको नहीं पता कि ये जो स्टैंडर्ड IDs क्या होती है, मैं उनको बता देता हूँ। बेसिकली जो ये स्टैंडर्ड IDs हैं, जब आप अमेज़ोन पे लिस्टिंग करते हैं तो एक फीचर है स्टैंडर्ड IDs का, वहाँ पर आपको ये नंबर आपके लिस्टिंग के लिए प्रोवाइड करने पड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो GTIN एंड UPCs। तो UPCs बेसिकली इज़ लाइक अ बार कोड। जब आप अपने प्रोडक्ट पे किसी भी लेवल पे जाते हो आपको 12 डिजिट 13 डिजिट का एक कोड मिलता है, जो कि UPC EN नंबर होते हैं बेसिकली। इनकी मदद से आप आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो अमेज़ोन पे। तो GTIN जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। एंड UPCs जो कि एक बार कोड है, दैट इज़ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। EN नंबर विच इज़ इंटरनेशनल आर्टिकल कोड नंबर। एंड ISBN इज़ बेसिकली यूज फॉर द बुक्स, सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो दीज आर द नंबर जो आपको आपकी लिस्टिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होंगे। इन केस आपके पास नहीं है ये सारे डिटेल्स, लाइक ये नंबर्स, ये बारकोड आपके पास नहीं है, देन स्टिल यू कैन लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन बैकएंड। व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट? सो जैसा मैंने बताया कि 4 पॉइंट में हम GTIN के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। अगर आपका ब्रांड भी रजिस्टर्ड नहीं है, इफ़ यू आर नॉट अ ब्रांड ओनर, then you can also list on the Amazon platform
if you don't have a standard ID, then also can list your product on Amazon. So what is the process for that thing? So you need to just apply for the GTN exemption. GTN exemption के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आप GTN एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हो अमेजोन पे। और ये हार्डली 24 आवर के अंदर आपको अलाउ कर देते हैं कि आप स्पेसिफिक जो भी आपका ब्रांड आप यूज़ करना चाहते हैं उस ब्रांड एंड कैटेगरी पे आपको अप्रूवल मिल जाता है, और विदाउट एनी स्टैंडर्ड आईडी आप इजीली अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर बेसिकली स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो पहला स्टेप हमारा जो है, जहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप GTN एग्जाम्शन के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। मैंने आपकी मदद के लिए आप यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे स्टेप्स भी हाईलाइट किए हुए हैं। तो बेसिकली आपको पहले जो पेज आएगा उसमें आपको पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। तो जिस कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं, चाहे वो अपैरल है, चाहे वो फूड्स की कैटेगरी, फुटवेयर की कैटेगरी है, या फिर ग्रोसरी है, वॉट एवर जो भी आपकी कैटेगरीज है, आपको सिंपली यहाँ पर वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। देन सिलेक्ट करने के बाद अपने ब्रांड, जो भी आपका जो ब्रांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। या फिर आपके पास इनकेस आपके पास कोई ब्रांड नहीं है तो अमेज़ोन अलाउ करता है आपको जेनरिक ब्रांड से रजिस्टर करने के लिए। तो आप यहाँ पे जेनरिक टाइप कर सकते हैं। देन आपको फिर चेक फॉर एलिजिबिलिटी क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक करते हो तो आपको एक ग्रीन टिक करके बॉटम में मिलता है। देन वहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपकी जो कैटेगरी है वो आप एलिजिबल हो उस कैटेगरी में सेल करने के लिए या नहीं हो। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में आते हो, स्टेप 2 में, वहाँ पर आपको कुछ फर्दर डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसमें आपको पूछा जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट कैटेगरी है एंड ब्रांड है, सो बेसिकली डू यू हैव सपोर्ट लेटर फॉर दी ब्रांड। जो आप ब्रांड किसी और प्रोडक्ट के किसी और के ब्रांड को आप यूटिलाइज करते हो, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो, तो आपको यू नीड द ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर फॉर पर्टिकुलर थिंग। तो ब्रांड सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव देन यू नीड टू क्लिक ऑन येस। जैसे आप येस पे करते हो, मैंने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट भी एक फॉर्मेट यहाँ अटैच किया हुआ है आपकी सहूलियत के लिए, जिससे आप चेक करके देख सकते हो कि किस तरह से पब्लिशर सपोर्ट लेटर का फॉर्मेट होता है, और आप अपने ब्रांड ओनर से उस चीज़ को मंगवा के एंड अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप ओनर मैन्युफैक्चरर सपोर्ट से भी आप ये चीज़ मंगा के देन अप्लाई कर सकते हो। इनकेस आपके पास नहीं है, आपके पास डिटेल्स नहीं है, देन फिर भी आप इजीली आप अपने मतलब GTN एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हो अमेजोन प्लेटफॉर्म पर। उसके लिए आपको नो पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप नो पे क्लिक करते हैं, देन आपको अगेन कुछ अदर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जो जहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट का टाइटल, यानी आपका जो नाम है, जो भी आप ले सकते हो आपके प्रोडक्ट से। लाइक आप अपैरल्स मतलब सेल करना चाहते हो, तो आप एक नाम बना सकते हो अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स लेके, कलर, साइज़ एंड मटेरियल को लेके स्पेसिफिकली आप एक नेम डिज़ाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल your brand as per the Amazon standard, then blue denim jeans in medium size whatever। देन उसके बाद आपको आपके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप लिस्ट करना चाहते हो, जिसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए GTN का, देन आपको वो डिफरेंट एंगल्स में आपको इमेजेस यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। अगर आप ब्रांड के साथ में GTN रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपको याद रखना है कि आपको आपके लेवल पे जो भी आपका ब्रांड है वो हाईलाइट होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर देते हो, अगेन आपको एक केस क्रिएट होगा आपके केस लॉग में, और वहाँ जाकर आप केस को ट्रैक कर सकते हो बेसिकली। और उस ट्रैकिंग आईडी के थ्रू आपको पता लग जाएगा 24 घंटे के अंदर कि आपको अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। मोस्ट प्रोबेबली आपको अप्रूवल मिल जाता है। जैसे आपको अप्रूवल मिल जाता है, उसमें टाइम भी स्पेसिफाई किया जाएगा कि आप कब अपनी लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहीं पर अभी इस सेशन को स्टॉप करना चाहूँगा, एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा एंड यू एन्जॉय दिस सेशन एज वेल। आपको मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, GTN एग्जेम्पशन, ब्रांड रजिस्ट्री एंड अदर गेटेड एंड अनगेटेड categories for you. So thank you guys for listening me, and hope you will love this session. See you soon.